नमस्ते भाई, जय श्री राम, जय रेवत। आज एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ में साझा कर रहा हूँ ना। पता नहीं कब आपको जरूरत पड़ जाए। मान लीजिए आप खेत में काम कर रहे हैं, आप कहीं जंगल आदि में जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, किसी भी चिकित्सक से कोसों दूर हैं। रात को देर से किसी भी समय, या फिर आपके आसपास भी चिकित्सक हैं, तब भी अचानक से आपको कोई कीड़ा काट दे, किसी भी प्रकार का जहरीला कीड़ा काट ले। मान लीजिए आपको मधुमक्खी काट लेती है, भिरड़ काट लेती है, कान खजूरा काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, या कोई भी जीव आपको काट लेता है, तो हम उसकी चिकित्सा एक्यूप्रेशर के माध्यम से आखिरकार किस प्रकार करें। इसमें लक्षण भी कई प्रकार के दिखाई देते हैं। कई बार आपके गले पे काट लिया किसी ने, अचानक सूजन आ गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब तक आप अस्पताल आदि में जाएंगे, डॉक्टर के पास में जाएंगे, क्या पता कैसी स्थिति हो जाए जिस व्यक्ति के साथ में ऐसा हुआ है। तो उस आपातकाल में हम क्या करें कि हम किसी का जीवन बचा लें। मान लीजिए ऐसे जीव जनावर ने काट लिया कि भाई नाक से खून आने लगा, लेट गया आदमी, बेहोश हो गया, कानों से खून आने लगा, मुंह से खून आने लगा। उस स्थिति में क्या करें? सांस नहीं ले पा रहा है, तब हम क्या करें? जहाँ काटा है वहाँ पर काफ़ी भयंकर जलन होने लगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार का विष होता है ना, तो वो अग्नि उत्पन्न करेगा, फैलेगा। वो जितना उसके दायरे में फैलेगा उतनी ज़्यादा जलन होती जाएगी, वहाँ पे खुजली होने लगेगी, कुछ समय बाद में सूजन भी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ, सत्य घटना के, इससे आपके अंदर थोड़ी सी प्रेरणा जागेगी, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई। और जो मेरे साथ में जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसे कोई उठपटांग या झूठ फरेब वाली बात नहीं करता हूँ। तो जो प्रयोग किया है उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी जैसे एक्यूप्रेशर की जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं खुद इसका जो है अभ्यास करता हूँ एक्यूप्रेशर का, और इसका लोगों की चिकित्सा भी एक्यूप्रेशर से मैं करता हूँ, थेरेपिस्ट हूँ एक्यूप्रेशर में। तो आपके साथ में जो जानकारी साझा कर रहा हूँ, आप उसमें विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये होता पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे कुछ होता भी होगा या नहीं होता होगा। भाई होता हो चाहे ना होता हो, लेकिन आप इस जानकारी को ज़रूर अपने अंदर दिमाग में ग्रहण करके रख लीजिए, उसमें सुरक्षित रख लीजिए। अचानक से ना ये आपातकाल में काम आती हैं चीज़ें, ठीक है ना। जब जीवन मृत्यु का प्रश्न आता है ना, तब आदमी इधर उधर भागता, तब उसका सारा ज्ञान और सारा ये जो होता है ना ड्रामा फालतू का कि मैं तो अंग्रेज की औलाद बन गया, ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाती हैं। समझ में आई बात? मृत्यु एक ऐसी चीज़ होती है, जब मृत्यु सामने दिखाई देती है ना, तब आदमी इधर भी पैर मारता, उधर भी पैर मारता। मेरा एक जानकार है, लकवा, उसके किसी परिचित को लकवा हुआ, काफ़ी पैसे खर्च हो गए। आखिर में भाई चिकित्सक ने तो बोल दिया कि अपना अब करवा लो देसी इलाज वगैरह, भाई हमारे से तो नहीं होगा, लाखों रुपए खर्च होने के बाद में। ठीक है, वहाँ पे तो आप सवाल वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे ज़रूरी होता है। देखिए हुआ क्या कि मेरे परिवार में किसी सदस्य को पैर पर, जहाँ टखना होता है, एड़ी का भाग होता है, एड़ी से ऊपर पिंडली से नीचे, रात के समय, शाम के समय किसी कहीं पर वो भार था, तो फिर ना काट लिया पैर पर। ऐसा लगा जैसे शुरुआत में लगा कि किसी भिरड़ ने काटा है, लेकिन वहाँ पे ना अचानक से सूजन तो नहीं है, लेकिन जलन होने लगी, काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी। लेकिन फिर जब मैंने देखा तो उससे यही पता चला कि ऐसा देखने से लग रहा था कि भाई खटमल ने काटा है, क्योंकि हर किसी में ना अलग अलग प्रकार से विष कार्य करता है, हर अलग अलग प्रकार से सबकी त्वचा अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। तो उसकी त्वचा में काफ़ी जलन होने लगी, जिस क्षेत्र में काटा था उससे इतने बड़े क्षेत्र में जो है जलन फैलने लगी, और मात्र उंगली लगाने से भयंकर पीड़ा हो रही थी। मात्र उंगली लगाने से भयंकर पीड़ा हो रही थी और खुजली हो रही थी, सूजन भी बाद में आ जाती। ये तो जब उसको काटा तो 5-10 मिनट में जो है मैंने अपना जो एक्यूप्रेशर का वो चिकित्सा शुरू कर दी थी, तो इस वजह से शायद सूजन नहीं हो पाई होगी। बाकी लाल लाल चितके जो है ना वो होने लग जाते हैं पूरे शरीर पर जब खटमल आदि काट लेता है। हर प्रकार का जीव है जो भी काटते हैं, भिरेड़, ततैया आदि, मधुमक्खी वगैरह, बिच्छू वगैरह, कान खजूरा, ठीक है ना, कई प्रकार के मच्छर होते हैं बड़े भयंकर, काट लेते हैं, जलन सी होती है, खुजली होती है। तो किसी प्रकार का भी कीड़ा काटा आदि काट ले आपको, तो वो काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। तो मैंने वहाँ पर ना सबसे पहला कार्य क्या किया, जहाँ पे काटा था
उसके चारों तरफ एक काले रंग का घेरा बना दिया। ठीक है, एक्यूप्रेशर के अंदर जब हम इस प्रकार काले रंग से घेरा बनाते हैं, प्राकृतिक न जो सही होते हैं, जैसे स्केच पेन आते हैं ना बच्चों के, वाटर बेस होते हैं जो, जिसमें केमिकल नहीं होते, या फिर काजल वगैरह होता है जो मतलब कि बनाते हैं दिए वगैरह जलाकर, नीम का तेल वगैरह प्रयोग करके, नीम की जो छाल होती है उसको घीस कर, उन चीज़ों का प्रयोग करके जो हम काजल वगैरह बनाते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा, जितना प्राकृतिक हो काला रंग उतना अच्छा है। तो मैंने उस स्केच पेन से सबसे पहले उसके चारों तरफ वो काले रंग का घेरा घेर दिया। फिर जो वो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है जो कि इस प्रकार के विष को, किसी भी कीड़े आदि के काटने के विष को निष्क्रिय करता है, उस पर मैंने मसाज देनी शुरू की, दबाव दिया उस पर अच्छी प्रकार से मसाज की मैंने, गोल गोल घुमाया, दबाव दिया अंगूठे से, अच्छा गहरा दबाव दिया। गहरे का मतलब ये नहीं कि उसका छेद ही कर दिया, नहीं, गहरे का मतलब हल्का सही दबाव देना, ठीक है ना। जैसे आप सर वगैरह दबाते हैं, सर में दर्द होता है, तो ये तो नहीं है ना अंगूठा ही घुसा देते हैं पूरे खोपड़ी के अंदर, नहीं, दबाव देना पॉइंट पर, अच्छे से दबाव देना। ठीक है, तो उसका मतलब इतना अच्छा परिणाम देखने को मिला कि मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट के अंदर थोड़ी जलन कम होनी शुरू हो गई। मुझे लगता है कि समय लगभग 5 से 10, मैंने कोई घड़ी तो देखी नहीं थी, 10 मिनट के आसपास हुए होंगे, पूरी जलन खत्म हो गई थी 10 से 15 मिनट के अंदर, और दर्द भी काफ़ी ख़त्म हो गया था। बस खुजली रह गई थी, आधे घंटे बाद में भी थोड़ी खुजली रही थी। तो उसके बाद में जब मैंने पॉइंट को दबाया, जब देखा कि हाँ पीड़ा कम होने लगी, यानी कि पॉइंट ने अपना अच्छे से कार्य किया है, तो मैंने वहाँ पर उसको पूरा अच्छी तरह सक्रिय करने के लिए वहाँ पर उस पॉइंट पर काला रंग लगा दिया था, ताकि अब ये अच्छी प्रकार से कार्य करेगा और विष को, जो विष के कीड़े आदि का विष का प्रभाव है उसको कम करता आ जाएगा, उसको निष्क्रिय कर देगा। वो पॉइंट एक्यूप्रेशर में प्रयोग इस चीज़ के लिए होता है, मतलब प्रयोग तो उसके बहुत सारे हैं, जैसे गले में सूजन वगैरह हो जाए, और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है। लेकिन वो कीड़े आदि काटने के लिए, किसी भी कीड़े आदि का जो विष है उसको ख़त्म करने के लिए हज़ारों सालों से उसका प्रयोग होता आया है। पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने आज तक उसका प्रयोग किया होगा। तो उसका प्रयोग करने से काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो मैंने सोचा कि इस विषय में चलो एक वीडियो बना देते हैं, लोगों को बता भी देते हैं, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार से काट सकता है कीड़ा। मान लीजिए आप कहीं किसी भी प्रकार का कीड़ा काट सकता है, उसका विष पहले आप चिकित्सक के पास पहुँचे उससे पहले ही आपका काफ़ी कुछ काम तमाम हो जाए, या फिर ऐसी परिस्थितियाँ फंस जाए। सोचिए गले पे काट ले और सूजन आ जाए, सांस नहीं लिया जा रहा, तो उस समय उस सूजन को कम करने के लिए, उसका विष कम करने के लिए, आपकी श्वास चालू होने के लिए वो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा जीवन रक्षक का कार्य कर सकता है। मान लीजिए काट लिया, आदमी बेहोश हो गया और कान से मुख से खून आने लगा, उस समय जीवन बचाने के लिए बड़ा ही कारगर वो पॉइंट जो है सिद्ध हो सकता है। जब तक आप चिकित्सक तक पहुँचेंगे उससे पहले आप इनका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप किसी ना किसी का जीवन बचा सकते हैं, अपना स्वयं का बचा सकते हैं, दूसरों का बचा सकते हैं, अपने परिचित का बचा सकते हैं। मान लीजिए अपने मित्र के साथ में जा रहे हैं, उसका मतलब कहीं पे कुछ भी हो सकता है ना भाई, किसी के साथ में भी हो सकता है, कोई ये तो नहीं है कि नहीं होगा, तो किसी का भी जीवन बच सकता है। वो पॉइंट इतना गजब का है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा, देखिए वो पॉइंट है हमारा पैर पर, नाम मैं बाद में बताऊंगा आप सभी को। करना क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, हमारा ये जो टखना है यहाँ पर अंदर की तरफ जो टखना होता है, ये इस तरफ, ध्यान रखें इस तरफ, और ये जो टखना है इसी के नीचे वो पॉइंट होता है। उसको ढूंढना कैसे है वो देख लीजिए। जिस व्यक्ति के पैर पे आप उस मसाज करेंगे, रंग को लगाएंगे, उसी व्यक्ति का हाथ के अंगूठे का क्या तो अपने आप से नाप ले लीजिए, या फिर उससे पैर एकदम आपका ऐसे सीधा होना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा हो, लेटा हुआ, या फिर ऐसे पैर ना हो, क्योंकि फिर वो आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, आप 1-2 बार करेंगे, वैसे भी अभ्यास कीजिएगा इसका, ताकि आपको अभ्यास रहे, तो अंदाजे से आप कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्षेत्र उसका लेकर। तो इस प्रकार से पैर सीधा रहे, अंगूठे को सीधा, यहाँ पर जो टखना है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको दिखे। इस टखने का ये देख रहे हो, यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है। अब जहाँ पर ये अंगूठा ख़त्म हो रहा है, यहीं पर, यहाँ पर बिल्कुल एकदम बीचों बीच, ध्यान रहे ये टखना है हमारा पूरा, इसके बीचों बीच जहाँ पर ये अंगूठा हमारा ख़त्म हुआ था उसके नीचे यहाँ पर वो पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, जो काटा था उसको यहाँ पर काटा था, यहाँ पर काटा था, यहाँ पर लाल लाल दापड़ हो गया था।
फुंसी लाल लाल काटने के बाद वो जो लाल लाल सूजा हुआ सा हो जाता है, थोड़ा छोटा छोटा दाना सा, वो 3 जगह था। मुझे लगता है कि 2-3 कीड़े जो थे 2-3 थे, उसी ने काटा था। तो इतने बड़े एरिया में जलन हो गई थी, तो मैंने इतने बड़े जैसे यहाँ पर काटा था, तो मैंने यहाँ से ऐसे करके पूरा गोल एक पहले तो काले रंग का घेरा बना दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर उसी के हाथ का नाप लेकर, अपनी उंगलियों पर नाप ले लिया, फिर उसी से यहाँ पर लेकर, और मैंने यहाँ पर इसको ऐसे मालिश करनी शुरू करी, इसकी ऐसे दबाकर। ठीक है, इसको मैंने दबाया पूरा अंदर तक ताकि अच्छे से दबाव मिले। पूरा इसको दबाया, पूरी जान लगा के नहीं दबाना है कि अगले का पैर ही तोड़ दो आप। यहाँ मैंने इसको दबाया, ऐसे मैंने गोल गोल भी घुमाया, अच्छी प्रकार से मालिश करी। बस ये मालिश करते 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 जलन कम होती चली गई और दर्द भी कम होता चला गया। फिर जब उसको आराम हुआ तो मैंने मालिश करने के बाद में, यदि ज़्यादा विषैले कीड़ा काट ले तो हर 10-10 मिनट में, जैसे अभी आपने किया, कुछ देर बाद में फिर किया, ठीक है ना। दोनों पैरों पर करना, ये ध्यान रखना। लेकिन विशेष रूप से आपको जिस पैर पे यदि काटा है उस पे आपको करना, क्योंकि इसी पैर पे काटा है, मान लो इसी पैर पे काटा था उसको, तो मैंने इसी पैर पे मालिश की थी। और दूसरे पैर पे भी आपको रंग लगाना, मालिश करनी है, ठीक है ना। ये आपके विष को निष्क्रिय करता है। जो भी कीड़ा का आदि आपको काट लेता है, बड़ी जल्दी आप ठीक होते हैं। बड़ा ही जान बचाने वाला पॉइंट है। नाक में से खून आ जाए और मुख से खून आने लगे, कान से खून आने लगे, किसी कीड़े आदि काटने का बेहोश हो जाए, तो ये पॉइंट बड़ा ही जल्दी उस विष को निष्क्रिय करने में सहायक हो सकता है। आप इसका जीवन बचा सकते हैं और बचता है लोगों का। इस पॉइंट ने आज तक हजारों सालों में पता नहीं कितने व्यक्तियों का जीवन बचाया है, कितनों को लाभ दिया है। मैंने इसका कई बार प्रयोग किया है इसमें काटे हुए में, ठीक है। कई बार क्या, 2 या 3 बार ही मैंने इसका प्रयोग किया है, लेकिन काफ़ी जब भी मैंने प्रयोग किया इसका परिणाम अच्छा मिला है। तो इसका इस प्रकार से आपको दबाव करना है। अब आ जाती है रंग की बात। तो आपको वाटर बेस स्केच पेन आते हैं, 10 रुपये का आता ही है। तो या फिर बच्चों के जो होते हैं ना, वो 20-30 रुपये वाले जो होते हैं वो ले लीजिए। वाटर बेस होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें केमिकल वाला रंग ना हो, वाटर बेस हो। और जितना भी असली हो या फिर काजल वगैरह हो वो लगा सकते हैं। जो काजल हम नीम के उससे डाली वगैरह को जला के उसके तेल से जो भी बनाते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको जो है काले रंग से इस प्रकार से दोनों पैरों में जो नाप लेकर मैंने आपको बताया है, ऐसे ये बना लेना है, ठीक है, यूं। इसके बाद में इसके ऊपर भी आप मालिश कर सकते हैं, ऐसे बनाकर दोनों पैर में। जो मसाज का तरीका मैंने बताया, 5-10 मिनट उसको कीजिए और पहले काले रंग से घेरा बना लीजिए। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। आप कहीं पर बाहर है, मान लीजिए आपके पास में रंग भी नहीं है, आप दबाव तो दे सकते हैं, और ये रंग तो दबाव के बाद में ही लगाना है। तो यहाँ पर दबाव दीजिए, मालिश कीजिए, खूब कीजिए, बढ़िया कीजिए, जलन कम होने लगेगी। बहुत ज़्यादा इसका लाभ आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा असर आपको इसका मिलेगा देखने को, ठीक है। तो 2 काम किए थे। पहला जहाँ पर काटा था उसको चारों तरफ घेरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर काट लिया तो इसके चारों तरफ मैंने काले रंग से घेरा बना दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो पॉइंट है इसको दबाया। इस पॉइंट का नाम मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है K6। किडनी मेरिडियन का ये पॉइंट है, K6 इसका नाम है। ऑनलाइन आप खोज सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पैरों में इसका प्रयोग आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और दूसरों के साथ में साझा करना मत भूलना।